हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। आज मैं फिर आपके लिए एक नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जेईई में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। तो जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं अच्छा है या जो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, आप उसे देखिए, जो नीचे लिंक में दिया हुआ है। तो आप लिंक जरूर देखिए क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेंगे जो आपके काम के होंगे। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या करना था। इस क्वेश्चन में द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स व्हिच सेंटर इज एट द ओरिजिन इज 1/2। एक इलिप्स है जिसका इसेंट्रिसिटी 1/2 है एंड वन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज x = -4 और इसका एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x = -4। देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू इट एट 1,3/2। तो 1,3/2 पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा इनमें से? तो इलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x = -4 है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स कैसा है? वर्टिकल। x = -4 एक ऐसा लाइन है जो वर्टिकल होता है y के पैरेलल। तो जब डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल है y का तो बताइए कि इलिप्स कैसा बनेगा? इलिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगा ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। ओके, तो इलिप्स ऐसा बनेगा जिसका सेंटर है ओरिजिन। तो एक ऐसा इलिप्स जिसका सेंटर है ओरिजिन। ओके, तो ये एक इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन है। इसका एक डायरेक्ट्रिक्स है x = -4। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है x = -4, सेंटर है ओरिजिन और इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी दे दिया है 1/2। तो इस इलिप्स पर 1,3/2 पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। ओके, तो x = -4, एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर x = -4 है तो इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? इधर वाला डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ये होता है x = -a/e। ये होता है -a/e और ये इधर जो डायरेक्ट्रिक्स है ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होता है x = a/e। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर पहले देखिए इलिप्स का, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, जो नीचे लिंक में दिया हुआ है उसका कंप्लीट टोटल 30 वीडियो लेक्चर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। आप कुछ अच्छे समझिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में से पूछे जाते हैं। ओके, तो x = -a/e डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ x = -4। यहाँ लिख सकते हैं ना -a/e = -4। तो a = 4e और 4 × e का वैल्यू 1/2 दिया है तो a का वैल्यू 2 आ गया। जब a का वैल्यू 2 आ गया, इसेंट्रिसिटी 1/2 दिया हुआ है तो हम लोग b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और b का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये हो जाएगा एक रिलेशन होता है a² e² = a² - b²। ये तो a का वैल्यू 2 और e का वैल्यू 1/2 तो a² e² कितना होगा? 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर a का वैल्यू है 2 तो 4 - b²। तो यहाँ से b² = आ गया 3। तो जब b² = 3 आ गया तो हम लोग इस इलिप्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। सेंटर 0 0 है तो इलिप्स का इक्वेशन होगा x² / a² प्लस y² / b² = 1। तो यहाँ से इलिप्स का इक्वेशन लिख सकते हैं x² / 4 प्लस y² / 3 = 1। तो जब ये इलिप्स का इक्वेशन आ गया तो इसके इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो पहले नॉर्मल स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो नॉर्मल स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, उसके बाद उसके नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है? उसको डिफरेंशिएट करेंगे उस पॉइंट पर तो मिल जाएगा टेंजेंट का स्लोप। ओके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x/4 प्लस 2y dy/dx/3 = 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं dy/dx = 2 और 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा -x/4। तो -x/4 × 3/y। तो ये हो जाएगा स्लोप, डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। अब पॉइंट रख देंगे, कौन सा पॉइंट रख देंगे? 1,3/2। तो जब यहाँ पर रखेंगे 1,3/2 तो ये -1/4 × 3/2। तो 3/2 लिखेंगे 2 पर चला जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स में तो आ गया -1/2। तो डिफरेंशिएशन से जो स्लोप आता है वो होता है टेंजेंट का स्लोप। तो ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। इससे हम लोग नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 2 क्योंकि ये 1/2 -1/2 है तो वो हो जाएगा 2 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइन है और दो परपेंडिकुलर लाइन अगर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ओके,
तो नॉर्मल स्लोप मिल गया 2। अब नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं इस पॉइंट पर, तो ये होता है y माइनस 3/2 इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ से 2y माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 4 और 4x माइनस 2y इक्वल टू 1। यहाँ से नॉर्मल का इक्वेशन आ गया 4x माइनस 2y इक्वल टू 1, ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल टफ नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है। आप बस सारे चैप्टर को एक बार बेसिक जितना नॉलेज चाहिए उतना ही पढ़ लीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे जेईई मेंस में। ओके, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, आप कमेंट करके बता सकते हो अपना व्यू। ओके, तो इसी तरह मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेकर आता रहूँगा। Wish you all the best.